अमहिया के अभिषेक मिश्रा और मान सिंह पटेल का क्या असर किया? दोस्त थे उनके। कपिध्वज सिंह जी दोस्त थे, इनके दोस्तों को बुला के और उनका क्या असर किया? सर काट के, गला काट के फेंक दिया। दुर्भाग्य यह रहा कि इनके विषय में नरेंद्र सिंह जी को भी, ये छोटे थे तब से नरेंद्र सिंह जी के मन में भी यही था कि ये अच्छा लड़का नहीं हमारे कुल में पैदा हुआ है। अब मैं और बातें नहीं बताऊंगा। हम धर्मपरायण व्यक्ति हैं। रीवा 80 साल के बुजुर्ग नागेंद्र सिंह की चुनावी गणित का लोहा मानती है पार्टी। मैं लड़ूं ना लड़ूं, जो भी लड़े हैं, लेकिन जो भी लड़ेगा तो उसको मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी। उनके पिता नरेंद्र सिंह के कारिंदे थे। हमारे दाऊ साहब चूंकि प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं थे और एक प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति को उन्होंने गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया था। यद्यपि वो व्यक्ति गुड़ विधानसभा क्षेत्र का निवासी नहीं थे, वो मनगवा के थे अपने एक राजनीतिक चेहरे के रूप में, परंतु उनके द्वारा जब क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया गया, उनका शोषण किया गया, क्षेत्र की अवहेलना की गई, तब क्षेत्र से स्वाभाविक तौर पर ये आवाज़ आने लगी कि अब जब प्रतिनिधि सामने है तो आप खुद क्यों ना आया जाए। अमहिया के अभिषेक मिश्रा और मान सिंह पटेल का क्या असर किया? दोस्त थे उनके। कपिध्वज सिंह जी दोस्त थे, इनके दोस्तों को बुला के और उनका क्या असर किया? सर काट के, गला काट के फेंक दिया। उसमें हत्या के अलावा शासकीय कार्य में अवरोध और अवैध कॉलोनी निर्माण से संबंधित गंभीर अपराधों का जिक्र भी है। जब उनसे उनकी बाहुबली छवि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बल को जनता की सेवा में समर्पित करने की बात कही। परंतु यदि जनता के लिए बल लगाना पड़ेगा तो जनता के लिए तो हर तरह का बल लगाने के लिए बातें दोहराई जो अमूमन वो हर जगह करते हैं, लेकिन इस दौरे में एक खास बात भी थी जो नागेंद्र सिंह 6 महीने पहले श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को ट्रांसफर पोस्टिंग का नेता बताकर आलोचना कर रहे थे। उन्हीं श्रीयुत के पोते सिद्धार्थ तिवारी नागेंद्र सिंह के लिए वोट मांगते दिखे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी श्रीनिवास तिवारी जी के पास गया था। अच्छा। और मैंने तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप ये छोटी मोटी राजनीति छोड़िए जो है ना ट्रांसफर और प्रमोशन की करते हैं। दोनों उम्मीदवारों के प्रचार के तरीके बिल्कुल अलग हैं। कपिध्वज सिंह के प्रचारक हमेशा की तरह वोकल और शोर मचाने वाले हैं, जबकि नागेंद्र सिंह का प्रचार पहले की तरह साइलेंट है। वो ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाते। इसी रणनीति से वो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। नागेंद्र घर घर जाकर वोटरों को समझा रहे हैं कि कपिध्वज जीते तो क्षेत्र में अपराधों की बाढ़ आ जाएगी, ताला हाउस की सामंतशाही फिर से हावी हो सकती है। नागेंद्र की समझाइश को गुड़ की जनता कितना गंभीरता से लेती है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच चुनाव में एक और बड़ा दिक्कत हो सकती है। कपिध्वज इस बदलाव को वोटों में कितना तब्दील कर पाते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो गुड़ में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया है। ये हैं कामरेड लालमणि त्रिपाठी, जिन्होंने पिछले साल जिला पंचायत का चुनाव जीता है। कामरेड त्रिपाठी धन और बल की राजनीति से कमजोर है, लेकिन क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करने वाले नेताओं में से एक है। शायद यही कारण था कि जनता ने उनके खिलाफ हो रही तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्हें जिला पंचायत में भेजा था।
आम आदमी पार्टी से अमेरिका रिटर्न प्रखर प्रताप सिंह मैदान में है। अमेरिका से 1 करोड़ का पैकेज छोड़कर गुड़ में चुनाव लड़ने आए प्रखर प्रताप काफी देर से गुड़ की जनता के बीच पहुंचे हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी का कोई खास असर नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अमरेश पटेल, बीएसपी से सरोज रावेंद्र कोल भी किस्मत आजमा रहे, लेकिन ये सिर्फ वोट कटवा प्रत्याशी साबित होंगे। किसी का कोई स्थायी जनाधार नहीं है। मतलब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को जीतने का जितना अनुभव है उतना ही कांग्रेस प्रत्याशी को हारने का। अब देखना होगा कि इस चुनाव में किसका अनुभव ज्यादा काम आएगा। हम फिर बता दें कि बदलाव इस बार बड़ा मुद्दा है।